क्या करे राहुल और योगी जी, चले घर को वापस। सुबह से शाम हो गई, एक मछली भी नहीं फंसी है। बिल्कुल खाली आए थे, खाली बैठे हुए हैं। सोचा था 1-2 किलो मछली फंस जाएंगी, उसे बाजार में बेच दूंगा, 100-200 रुपए की दिहाड़ी हो जाएंगी। लेकिन पूरा दिन हो गया, एक मछली भी नहीं फंसी है। इससे तो कहीं पर काम करने चले जाते तो बढ़िया है। अरे मोदी जी, मैंने तुमसे कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, एक भी मछली नहीं है, लेकिन तुम बोले इस तालाब में बहुत मछली है। लो अब खुद ही देख लो कितनी मछली है। सुबह से शाम होने को जा रही है, एक भी मछली नहीं फंसी है। ये मोदी जी बेफालतू में ऐसी गलत बात बताते हैं। मैंने भी कहा था कि इस तालाब में एक भी मछली नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि गांव के पूरब वाले तालाब में चल रहे हैं, उसमें बहुत मछली है, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। अब आज का पूरा दिन बेकार हो गया। सारा दोस्त तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो कि तुम्हारी मर्जी नहीं थी इस तालाब पे आने की। अगर तुम्हारा मन नहीं था तो नहीं आते इस तालाब पे। चलो वो सब छोड़ो, 4 बजने को जा रहे हैं, खाना खा लेते हैं। राहुल अपना टिफिन खोलना, तुम्हारे टिफिन में से बहुत बढ़िया पराठों की खुशबू आ रही है, वो ही खाऊंगा आज मैं। अरे मेरे पराठे क्यों खाओगे? तुम अपना भी तो टिफिन लायो। तुम अपने टिफिन में जो दाल चावल लायो वो खाओ, मेरे पराठे क्यों खाओगे? अगर 1-2 पराठे मुझे खिला दोगे कुछ हो जाएगा तुम्हारा? मछली तो वैसे भी नहीं फंसी है, कम से कम पराठा ही खिला दूं। देखो मोदी जी, राहुल से ज्यादा जिद मत करो, क्योंकि आज मैं अपना टिफिन नहीं लाया हूँ खाने के लिए। तो मैंने राहुल से सुबह ही बात कर ली थी कि मैं आज टिफिन भूल गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पराठे खाऊंगा, और इसने हाँ भी कर दी थी। इसीलिए ये पराठे हम दोनों मिलके खाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे कैसी बात करती हो, मिल बांट के तीनों लोग मिलके खा लेती। तुम मेरे दाल चावल खा लो, मैं तुम्हारे पराठे खा लेता हूँ। अरे मोदी जी, मुझे दाल चावल पसंद ही नहीं है, मैं खाऊंगा ही नहीं तुम्हारे दाल चावल, मैं तो अपने पराठे ही खाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आज ना मछली हाथ लगी ना तुम्हारे पराठे हाथ लगे। कल को मैं पराठे लाऊंगा, फिर मुझसे मांगना तुम पराठे, मैं भी तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। अरे जाओ मोदी जी, मैं आपसे कभी मांगता ही नहीं हूँ, मैं जो लाता हूँ वो ही खा लेता हूँ। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, गांव बस कुछ ही दूरी पे रह गया है। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता जा रहा हूँ, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। शहर में कितनी भी कमाई कर लो, मजा तो अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। घर वापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गांव बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है। हम सब लोग एक साथ मिलके शहर से अच्छी कमाई करके पूरे 6 महीने बाद गांव में लौटे हैं। गांव की वापसी करके बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं तो अब गांव में ही रहूंगा, यहीं पे खेती बाड़ी करूंगा। शहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं पे गांव में रहने का मजा ही निराला है। पूरे 6 महीने शहर में काम करते रहे, लेकिन गांव की याद आती रही। अब जैसे गांव में पहुंचने वाले हैं, दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है। योगी जी, अगर तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे रह के, तो मैं भी अब शहर नहीं जाऊंगा। यही गाँव में ही एक 4-5 भैंसे खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, मुझे तो वापस शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न मेरे पास योगी जी की तरह 2-4 बीघा जमीन है, न ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं भैंस खरीद के दूध का धंधा शुरू कर दूं। मैं तो जो शहर से 6 महीने में कमा के लाया हूँ, गांव में उस पैसे को 2 महीने में खा जाऊंगा। उसके बाद फिर से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर वापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करती हो। अभी तो तुम शहर से पैसा कमा के लौटी हो, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। इन पैसों से कई मुर्गी मिल जाएंगी। अगर मुर्गी पालन का तुम धंधा शुरू कर दो तो अच्छा फायदा हो जाएगा। मुर्गी अंडे भी देती है, अंडे भी बेचते रहना, और मुर्गी की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। मोदी जी, कुछ भी कह लो, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुकून गांव में है, मेरा मतलब अपने घर पे है, वो सुकून कहीं पे नहीं है। मैं भी शहर कमाने के लिए अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी 4-5 भैंसे खरीद के दूध का धंधा शुरू करूंगा। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। भैंस खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करने की बात तो मैंने की थी। आप कोई दूसरा कारोबार कर लेना गाँव में। मोदी जी, तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना। मुझे तो भैंसी पालन अच्छा लगता है। भैंस पालन करके गाँव में दूध बेच के पैसा कमाऊंगा।